राधा कुंड में रघुनाथ दास जी, षट गोस्वामी हुए अपने गौड़िया वैष्णव परंपरा में, उसमें एक रघुनाथ दास जी थे। बहुत अच्छी अच्छी लीला है रघुनाथ दास जी की। तो रघुनाथ दास जी का नियम था केवल फलाहार करते थे। धीरे 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 उन्होंने फलाहार भी छोड़ दिया, केवल दूध पीने लगे। धीरे धीरे उन्होंने वो भी छोड़ दिया, एक करुआ केवल छाछ पीते थे, उसी से पूरा दिन निकालते थे। एक दिन वो बहुत जोर से बीमार पड़ गए। कोई उनको देखने के लिए वैद्य आया। वैद्य ने आकर के जैसे देखा, पहले तो नाड़ी पकड़ के वैद्य बता देते थे क्या रोग है, तो नाड़ी पकड़ के देखा तो वैद्य बोला इनका पेट खराब हो गया है, अपच हो गई है। तो वहां जितने लोग खड़े थे वो सब बोले ये तो केवल छाछ पीते हैं, इनको अपच कैसे हो गई? केवल छाछ पीने वाले को अपच कैसे हो सकती है? तो उस समय गोसाई श्री विठलनाथ जी, जिन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा, मतलब वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी, वो गोवर्धन में विराजते थे। उनको पता चली कि रघुनाथ दास जी बड़े बीमार हो गए, तो वो भी मिलने आए। मिलने तो आए, लेकिन व्यंग में आके बोले हे रघुनाथ, हमने तो सुना था कि तुम केवल छाछ पीते हो, पर वैद्य से पता चला तुमको अपच हो गई है। इसका मतलब चोरी चुपके खूब माल उड़ाते हो, खूब धुआंधार जो है मालपुआ उड़ाते हो, तभी तुमको अपच हो गई है। रघुनाथ दास जी बोले नहीं, मैं तो छाछ ही पीता हूं। बोले फिर तुमको अपच कैसे हो गई? बोले मैं तो प्रत्यक्ष रूप से छाछ पीता हूं, पर जब मैं मानसी में जाता हूं, नेत्र बंद करके चिंतन में जाता हूं, वहां प्रिया प्रीतम 56 भोग खिलाते हैं, उससे अपच हो गई मेरे को। और वो अपच प्रत्यक्ष में दिखने लगे। और सोचो, इस बात पर पढ़े लिखे लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर यह वास्तविकता है। वो प्रत्यक्ष में नहीं पा रहे हैं, पर अप्रत्यक्ष अनुभूति, वो नेत्र बंद करके जब अपने मानसी भाव में जाते हैं, वहां ठाकुर जी उनको बढ़िया लड्डू पवाते हैं, पूड़ी पवाते हैं, रबड़ी पवाते हैं, उससे अपच प्रत्यक्ष शरीर को हो गई।